हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मौर्य मैट्रिक्स में मैं यश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों औसत, जिसे अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, उसके बारे में टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा है। जैसे हम लोगों का पहला क्वेश्चन दिया है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे। 100 से कम दिया है दोस्तों, विषम संख्या क्या होगी, 1 3 5 इस तरह करते करते 99 तक जाएगी। 100 होगा नहीं क्योंकि सम होता है। यहाँ देखेंगे इसके बीच में 2 आता है, इसके बीच में 4 आता है, यानी एक अंक क्या है। इसके बाद इसमें 100 संख्याएं होंगी जो एक एक करके कम होती जाएंगी, सम संख्या होगी। तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी हम लोगों का 50, यानी संख्याओं का मान कितना हो गया, 50। तो एक फार्मूला हम इसके पहले वाले क्लास में बताए थे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। इस पे मान रख लेते हैं, यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 50 गुणे 50। औसत बराबर दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। योग देखेंगे क्या दिया है, 50 गुणे 50 बट्टे सभी संख्या होती है। संख्या का मान कितना है, n का मान है 50, 50 हो जाएगा। देखेंगे 50 से 50 कट जाएगा, बचेगा 50। यही हमारे लोगों का सही हो जाएगा। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर या डी दिया है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। यह सवाल एसएससी 2009 में पूछा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सवाल आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह का किसी भी परीक्षा में सवाल पूछेगा, आप लगा लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस 100 को n का मान 100 रख के, यानी यहाँ 100 का योग निकालेंगे, क्योंकि 100 का योग नहीं निकालेंगे। यह कहा 100 से कम, अगर यह कहता 100 सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालिए, तब यहाँ हम 100 का योग निकालते हैं, n का मान 100 रखते हैं। लेकिन यह कह रहा है 100 से कम, तो इसलिए 50 रखेंगे। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का संख्या होता है 50। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा है, पूरा वीडियो देखिएगा, आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। क्या हम लोगों का दिया है, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या क्या होगी। सवाल लगाने से पहले कुछ बेसिक बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे लिख दे 1 2 3 4 5, यह 5 संख्या है। अगर हम शुरू से 2 संख्या इधर निकाल दें और लास्ट से 2 संख्या इधर निकाल दें, तो बीच में जो बचेगा वह तीसरी संख्या बचेगी। अब यहाँ इसी तरह कोई संख्या दिया है, 5 संख्या है, उनका औसत दिया है 306.4 और पहले 2 संख्याओं का औसत दिया है 431 और अंतिम 2 संख्याओं का दिया है 214.5। तो हम इस पांचों संख्याओं का पहले औसत निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टे 5 संख्या हो जाएगी। 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बट्टा 5 हो गया। औसत हम लोगों का 3 निकल गया। अगर यही पूछ का दे औसत 3 आया है, 5 संख्याओं का औसत 3 है और पहली 2 संख्याओं का औसत दे दे और लास्ट 2 संख्याओं का अगर औसत दे दे, और इस तरह नहीं, तो पहली 2 संख्याओं 15 हम लोगों का योग आया है दोस्तों, यहाँ 15 जोड़े हैं। सीधे अगर इस पे हम कर पहली 2 संख्या निकाल लें, इसमें से पहले 2 संख्याओं को जोड़ेंगे 3 होगा, अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ेंगे 4 + 5 9 होगा।
अब इन दोनों को इसमें से जोड़ के घटा देंगे तो जो बीच वाली संख्या तीसरी रहेगी मिल जाएगा, यानी 15 माइनस, यदि 3 + 9 कर दें तो 15 - 9 3 12, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, यानी तीसरी संख्या हम लोगों का मिल गया। इसी तरह यह दिया है, पहली दो संख्याओं का औसत दिया है और लास्ट दो संख्याओं का औसत दिया है और टोटल संख्या यानी पांचों संख्याओं का औसत दिया है। तो इन सब के योग में से इन दोनों को घटा देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। आइए हम अपने क्वेश्चन पे अब आते हैं। उम्मीद करता हूं जो बात हम बताने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। दिया है 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों? 306.4। अब 5 संख्याओं का औसत इतना दिया है तो योग क्या हो जाएगा दोस्तों? इन संख्याओं में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। योग बराबर 306.4 गुणे जितनी संख्या का औसत दिया रहता है उसका गुणा करते हैं। 5 संख्याओं का दिया है तो 5 का गुणा करेंगे। तो 5 चौक को 20 को 0, 5 छक्के 30, 2 32, 5 0 m 0 और 3 हो जाएगा, 5 3 15। दशमलव एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद, दशमलव के बाद शून्य रहता है और कोई अंक नहीं रहता है तो उसे हटा देते हैं। अब दो संख्याओं का, पहली दो संख्याओं का क्या औसत दिया है? 431। तो इसका योग निकालेंगे दोस्तों। योग बराबर हो जाएगा हम लोगों का 431 गुणे 2 यानी 862। अंतिम दो संख्याओं का औसत दिया है कितना? 214.5। इसका योग निकालेंगे तो हो जाएगा 214.5 गुणे 2 बराबर 429। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तीसरी संख्या हमारा मिल जाएगा। तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 1532 माइनस 862 प्लस 429। 1532 माइनस 9 2 11 को 1, 4 6 8 1 9, 4 4 8 4 12। अब घटा लेते हैं। 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 2, सॉरी दोस्तों, 3 में से 9 जाएगा यानी 13 में से 9 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, यानी 241 आया। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 241 हो जाएगी। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है? विकल्प नंबर डी दिया है, सही हो जाएगा। यह सवाल बैंक पीओ 2008 में पूछा था। उम्मीद करता हूं यह भी सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। इस टाइप का किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा आप लगा लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा सवाल दिया है, ध्यान से देखिएगा, उसे भी आप इतनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का दिया है, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 है और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो बी की मासिक आय कितनी होगी? ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर 14,000 दिया है। क्योंकि ए तथा बी का मासिक आय कैसे होता है, औसत कैसे निकलता है दोस्तों? जो संख्या दी रहेगी उन दोनों को जोड़कर जितनी संख्या रहती है उसका भाग दे देते हैं। तो ए और बी है, यही दो संख्या है, यही दो आदमी है, इनकी आय जो मिल रही है उसका औसत दिया है, यानी औसत निकाल लेंगे, यही होगा ए प्लस बी बट्टा 2। तो वही चीज यहाँ ऊपर हम लिखे हैं ए प्लस बी बट्टा 2। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ए प्लस
b बराबर क्या हो जाएगा, इधर भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28,000 हो जाएगा। इसी तरह b प्लस c बट्टा 2 बराबर क्या दिया है, 15,600। ये इधर भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, b प्लस c बराबर 15 दूनी 30, 31,200। इसी तरह a प्लस c बराबर हो जाएगा बट्टा 2 बराबर 14,400 दिया है। तो ये 2 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, a प्लस सी बराबर 14 दूनी 28,800 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, a प्लस बी प्लस बराबर 28,000 दिया है, b प्लस c बराबर हम लोगों का दिया है 31,200, 31,200। इन दोनों को जोड़ देते हैं, a प्लस b और b मिलके 2b प्लस c बराबर हो जाएगा 0,0,2,8,1,9,3,2,5। अब इन दोनों को एक पास रख लेते हैं, a प्लस सी प्लस 2b बराबर हो जाएगा 59,200। अब a प्लस सी का मान दिया है 28,800, 28,800 प्लस 2b बराबर 59,200। इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2b बराबर 59,200 माइनस 28,800। घटाएंगे दोस्तों, 0 0, 12 में से 8 जाए 4, 8 में से 8 जाए 0, 5 में से 2 जाए 3, इधर 2b है, इधर यह गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 30,400 बट्टे 2, इसे काटेंगे तो यह 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 शून्य, यानी b का मान क्या आया दोस्तों, b बराबर हो गया 15,200। b का मासिक आय कितना हो जाएगा, 15,200। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर सी दिया है, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का किसी भी परीक्षा में आपसे पूछेगा, आप आसानी से लगा लेंगे। यह सवाल एसएससी 2010 में दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक समूह में विद्यार्थियों की औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं। यानी देखेंगे दोस्तों, हम 6 विद्यार्थी का पूछ रहा है, 3 विद्यार्थी का दिया हुआ है, यानी 6 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे, 9 विद्यार्थी हो जाएंगे। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक दिया है हम लोगों का 63, तो इन दोनों का योग निकालेंगे दोस्तों। 9 विद्यार्थियों का योग क्या हो जाएगा, 63 गुणे 9, क्योंकि जितने का औसत दिया रहता है उसी का गुणा करते हैं। 9 3 27 को 7, 9 6 54, 2 56, 567 आया हम लोगों का। अब 3 विद्यार्थियों का योग निकालेंगे, क्या दिया है, 78 प्लस 69 प्लस 48, 8 और 9 17, 17 8 25, 25 को 5,
4 6 10, 10 7 17, 2 19, 195 आया। इसको क्या करते हैं, इसमें से निकाल घटा देंगे तो 6 विद्यार्थियों का योग निकल जाएगा। 6 विद्यार्थियों का योग बराबर 567 माइनस 195 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 विद्यार्थियों का या 3 विद्यार्थियों का है, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 ही बचेंगे ना दोस्तों। अब घटा देते हैं, 7 में से 5 जा 2, 16 में से 9 जा 7, 4 में से 1 जा 3, 372 आया। अब इसका औसत निकाल लेंगे, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग 372 दिया है बट्टे संख्या 6, काटेंगे इसे, 6 6 36, 6 दूनी 12, यानी 62 आया। हम लोगों का औसत कितना आया दोस्तों, 62 आया। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर डी दिया है, सही हो जाएगा। यह सवाल एसएससी बैंक पीओ 2010 में पूछा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में पूछेगा, आप आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखिएगा वह भी बहुत अच्छा सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या है। 50 संख्याओं का दोस्तों हम लोगों का औसत दिया है 36। अब कह रहा है 48 कोई संख्या था, उसके जगह हम क्या कर दिए हैं, 23 जोड़ दिए हैं। जब योगफल हम 50 संख्याओं का निकाल रहे थे, किसी संख्या 48 था, उसके जगह हम क्या कर दिए, 23 लिख दिए हैं। तो क्या करेंगे, देखेंगे 48 23 से कितना बड़ा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 48 में से 23 घटा देंगे। 8 में से 5 सॉरी दोस्तों 8 में से 3 जाए 5 बचेगा, 2 में से 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, यानी 25 क्या है, वो बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 25 का औसत निकाल लेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 50 का भाग दे देंगे, क्योंकि 50 संख्या थी। इसे काटेंगे, 25 दूना 50, 1/2 मिला, इसका भाग देंगे जब तो 0.5 आ जाएगा। औसत कितना कम निकल रहा था, 0.5। अब निशुद्ध औसत क्या हो जाएगा हम लोगों का, शुद्ध औसत बराबर 36 प्लस 0.5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 36.5। शुद्ध औसत निकल जाएगा हम लोगों का। अगर उस तरह योग निकालेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखेंगे कौन सा विकल्प दिया है, विकल्प नंबर सी दिया है, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में पूछेगा, आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यह सवाल एसएससी 2003 में पूछा था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का दिया है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नव युवक द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया युवक कितना छोटा है। कितने सदस्य हैं दोस्तों, 10 सदस्य हैं, और कितने वर्षों के लिए दे रहा है, 2 वर्षों के लिए दे रहा है। 2 वर्षों में भी उसका बदल नहीं रहा है। क्यों बदल नहीं रहा है, एक इसमें कोई अधिक उम्र का था, उसको बदल कर क्या किया गया है, एक छोटे उम्र को रख दिया है। अब पूछ रहा है जो अधिक उम्र का आदमी है वह छोटे उम्र से कितना अधिक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जितने सदस्य दिए रहते हैं और जितने वर्ष के लिए दिए पूछता है, उन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, यानी 10 गुणे 2 हो जाएगा
10 दूनी 20, 20 वर्ष क्या होगा, वह 9 युवक पहले वाले आदमी से जो अधिक उम्र के आदमी हैं उनसे छोटा होगा, तब जाके वह औसत बदलेगा नहीं। देखेंगे विकल्प नंबर कौन सा दिया है, विकल्प नंबर ए दिया है, सही हो जाएगा। यह सवाल एसएससी 2010 में पूछा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह भी सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। इस तरह का सवाल किसी भी परीक्षा में पूछेगा आप आसानी से लगा लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो आज हम बताएं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।